तीर्थों पे कर रहा कदाचित कोई बात नहीं है, क्योंकि वहाँ पे आवश्यकता है, लेकिन हर मंदिरों में, हर समाज में, हर काम में हो गया। अब लोग पूछते हैं, अब मैंने कहा ये बताते हैं, भाई तुम्हें लगता तो अपने आप कर लो। बोले अलग से कर भी नहीं सकते महाराज। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि एक बार नियम बन गया इतने बजे से इतने बजे तक होगा। मंदिर तो सार्वजनिक स्थान था। पहले के लोग कितने अच्छे थे, भैया तुम उठाओ, एक प्रतिमा के लिए छूट दे दी जाती थी कि भैया उठाओ और तुम अभिषेक पूजा कर लो, ताकि तेरा नियम तो पल जाए। अब कोई ज़रूरी थोड़ी ना कि तुम 6 बजे आ जाते हो तो सभी 6 बजे आ सके। आजकल तो बहुत सारी ड्यूटियाँ अलग अलग है, किसी की रात की ड्यूटी है, किसी की दिन की ड्यूटी है। धर्म तो करना चाहता है लेकिन कर नहीं पाता। इससे कितनी सारी विकृतियाँ फैलती चली गई है, और ये सब कट्टरता में बदलता चला जाएगा, और धीरे धीरे से परंपरा में बदल जाएगा, और परंपरा खेमे में बढ़ जाएगा, और खेमा बंटवारा हो जाएगा। और जो मंदिर था आनंद का सबके लिए, वो फिर सारा का सारा करने की कोई मनाही नहीं। और फिर उसमें क्या, फिर वही बोल रहा अभी शादी की स्मृति, उसके उपलक्ष्य, इसके अलावा क्या। मैं तो इधर ही देखा ना, अभी चातुर्मास किया था मैं इधर, मैं सोचा 1 साल देखो। जैसी पुष्पगिरी से बन करके निकला, मैंने कहा 1 साल इधर देखना है मुझे, और कुछ नहीं करना। प्रभावना की मुझे कोई चिंता नहीं, मुझे तो सद्भावना की चिंता है। प्रभावना तो जब चाहे तब हो जाती है। अब जब मुझे एक बार ले गए, अब ले गए शांति धारा के लिए, तो देखा बोले जा रहे जो भी शांति धारा का नाम लिखाना चल लिया, और एक साथ कोई 101 रुपया, कोई 51 रुपया, कोई 500 रुपया, कोई 250 रुपया, ऐसे करके 25-40 नाम यूँ लिस्ट पकड़ा दिया। बोले महाराज शांति धारा के लिए ये बोलो। मैंने तो शांति धारा पूरी पढ़ी, एक का भी नाम नहीं लिया, एक का भी नाम नहीं लिया। मैंने कहा अभी शहर में हूँ तुम्हारे, तीर्थों पे हो बात अलग है, क्योंकि वहाँ विकास के लिए साधन। नाराज हो गया। क्या हो गया? ये महाराज तो बस डैश 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 पूर्ण विराम, पैराग्राफ चेंज। स्थिति ऐसी बदल गई समाज की, मानसिकता में कितना प्रदूषण आ गया है। धर्म कहाँ रहा है? अब यही तो मैं बता रहा था, जो आप पहले दिन जिक्र किया। आधे घंटे तक अब मंदिर में शांति धारा के लिए लोग खड़े रहते हैं, लेकिन 5 मिनट के आखिरी में पूजा नहीं करते और भाग जाते। जबकि जैन दर्शन में पूजा श्रावक का कर्तव्य है, अभिषेक तो एक उसका अंश है, जैसे विसर्जन एक अंश है, शांति पाठ एक अंश है। घर चला जाए तो क्या है? आप मानोगे कुछ किया? नहीं, अधूरापन है। अरे मेहमान भी आए तो पानी को पूछोगे पहले, उसके उपरांत नाश्ता को पूछ लो। ये पूजन नाश्ता है। हाँ, रास्ते चलते कभी कभी पानी पी लिया, तीर्थों पे दूर जा रहे हो तो। ये सारी चीज़ें, ढंग का धर्म कम होता जा रहा है, ढोंग का धर्म ज़्यादा होता जा रहा है। परिणाम को बदल लो, सारी क्रिया बदल जाएगी। बगुला सा जो कपट भेष धर, बगुला के समान हो गया है। दिखता कुछ है और भीतर से होता कुछ है। समाज समझती है कि बड़ा विद्वान, बड़ा समझदार, बड़ा अच्छा, लेकिन भीतर से तो हाँ। साधर्मी को देख घृणा से कुत्ता सा घुर्राता है, और जब कभी कोई धर्मात्मा आता है तो उसकी नहीं चलती है, बस क्या चालू हो जाता है? बिना मतलब की झटमोल ले। ये सब सारी चीजें आपको बता रहा हूं। सद्गुण का जो लोप करे, सद्गुण अच्छा आचरण अच्छे गुण का लोप करता है, धर्मात्मा को देख करके बदनाम कर देता है, साधर्मी को स्वीकार नहीं कर पाता है। विधर्मी को सब कुछ कर लेगा, लेकिन साधर्मी में कहेगा ये वैसा और ये। इसीलिए कुपढ़ों से खतरा है, अनपढ़ों से खतरा नहीं है। किससे खतरा है? कुपढ़ों से। पंथ के नाम पर मंदिर बांट दिया और पंथ के नाम पर साधु बांट दिया आपने। कहाँ जाएगा धर्म आपका? कहाँ जाएगा? तुम अपने शरीर में देखो, कितना पाप को लाद करके पूरा मसान घाट को लेकर के तो मंदिर जा रहे हो। पूरा साबन और सावर के नीचे पूरे शरीर में क्या लगा करके जा रहे हो? पूरा शरीर तो तुम्हारा शमशान घाट और मंदिर में जाकर के अभिषेक पूजा कर रहे हो। सोचो तो आपको पता लगेगा। धर्म का रूप भी देखो। 6 डाला तो मेरे लिए बहाना है। 6 डाला तो 6 कर्तव्य है श्रावक के। हर अध्याय में 5वें अध्याय तक मुनि बन जाओगे। 6वें अध्याय में तो दौल समझ सुन चेत सयानो काल वृथा मत खोवो, यहां पर सारी बात आ जाएगी।
सब आ जाएगी यहाँ पर तो। लेकिन अभी वो प्रसंग ही, अभी तो मैं थोड़ा व्यवहारिकता आपको बता रहा हूँ, और जानबूझ के बता रहा हूँ। आगरा में बता रहा हूँ। कहाँ बता रहा हूँ? आगरा में बता रहा हूँ, और सब जगह बताता हूँ। सोचो, तो ये सारी चीजें आएगी। सदगुण का जो लोप धरे, धर्मात्माओं को बदनाम कर देना, पता नहीं लगता है। आजकल लोग कहावत बन गई ना, है अपना चलनी का छेद तो देख नहीं रहे, और सुई के छेद के बारे में कह रहे। किसके बारे में कह रहे? ऐसी स्थिति बन गई है, क्योंकि जिसके पास जैसा साधन आ गया। लेकिन यहां पर कह रहे बच, अन्यथा तेरे को भी यही सहना पड़ेगा। भार वहन हिम आतप त्रास, बद बंधन आदिक दुख घने, और कोटि जीवते। फिर उन त्रियंचों का दुख देखोगे तो सब दुख वही मिलता चला जा रहा है। तिरंच भी बन जाओगे तो धर्मात्मा थे तो सम्मान तो बढ़ जाएगा। जैसे कुत्ते का सम्मान कितना बढ़ गया, कितना सम्मान बढ़ गया। लेकिन धर्मात्मा था, लेकिन छल कपट था, कुत्ता बन गया, जानवर बन गया, और सम्मान पा रहा, पूजा का पुण्य पा रहा है, लेकिन विकृति का पाप का फल भी। हाथी को देख रहे हो, बन जाएगा तिर्यंच। जिसके घर में जाएगा सब उसको तिलक लगाएंगे, केला खिलाएंगे, लेकिन है क्या? जानवर। क्या है वो? जानवर। हो जाएगी तुम्हारी भी पूजा, जैसे बकरे की हो जाती है एक समय पे, और बाद में खटाक। धर्मात्मा था, पूरा सम्मान हुआ, पूरा पकवान मिला, अच्छे हुए, लेकिन कहां से कहां चला गया। बोले बच भाई, मोटे किताब से दिमाग नहीं बदलेगा, छोटे आचरण से तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। सब में होता है कम ज्यादा, लेकिन जितना कम हो सके। तब फिर क्या होगा? अति संक्लेश। ऐसी क्रिया करने वाला धर्मात्मा भी हो या संसारी भी हो, संक्लेश परिणाम से मरेगा तो कहाँ चला जाएगा? घोर शुभ्र सागर में। घोर, जहाँ पर दुख ही दुख है। शुभ्र यानी नरक, सागर अनेक समय के लिए, कम से कम कितने सागर के लिए? नहीं, कितने अधिक, कितने सागर के लिए? 33, और कम से कम 10,000 वर्ष के लिए। कहाँ चला जाएगा? कहाँ चला जाएगा? कहाँ चला जाएगा? और कैसे पैदा होगा? बिल्कुल उल्टा, सिर के बल गिरेगा, और फिर 500 धनुष ऊपर उछलेगा, फिर गिरेगा, फिर 250, फिर गिरेगा, फिर 125, जैसे गेंद गिरता है और उछलता है। ऐसे पैदा कहाँ पर होगे? नरक में होगे। और जैसे ही तुम पैदा होने के आँख भी नहीं खुलेगी कि इधर सारे नारकी आ जाएंगे, कोई बर्छी, कोई भाला, कोई तलवार अपना अपना बना करके कहेंगे ये बेटा आ गया अब हमारे ग्रुप में। उस समय तो बहुत नखरे किया ना, अब मजा लो इसका। फिर तुम कहीं के भी, और फिर धीरे धीरे तुम्हें अभ्यास हो जाएगा, फिर वही आनंद आने लगेगा। ऊपर नीचे का अभ्यास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अभ्यास हो जाएगा। प्रभु से यही तो कह रहा हूं, प्रार्थना करो प्रभु ऐसा काम मुझसे न हो जाए कि मुझे नरक और तिर्यंच गति में जाना पड़े। तिर्यंच गति में तो फिर भी सुधार की संभावना है, नरक गति में भी अगर अतीत का दुख याद आ जाए तो सुधरने की संभावना है। और वहां पर पैदा हो गए तो क्या होगा? तहाँ भूमि पर सत दुख ईसो, बिच्छू सहस डसे नहीं तिसो, तहाँ राध श्रोणित वाहिनी, क्रमिकुल कलित देह दाहिनी। बहुत सारे छोटे मोटे कीड़े मकोड़ों से भरी हुई, शरीर में दाह उत्पन्न करने वाली, खून और पीप से बनी हुई नरक की भूमि है। आचार्यों ने बताया आपको, महाराज बता दो, चले जाओ हॉस्पिटल में जहाँ पर शल्य चिकित्सा होती है और बीमार होते हैं, वहाँ पर तुम्हें पता लग जाएगा। साक्षात नरक देखना हो तो कहाँ चले जाओ? तुम एक दुख लेके जाते हो, वहाँ 100 दुख वाले मिल जाते हैं। फिर तुम्हें लगता है मैं तो उससे अच्छा हूँ भैया, चल घर में ही इलाज करा लेंगे। अच्छा स्थान है वैसे नरक,
जिनको भी शौक हो फ्री स्टाइल लड़ने का, ऐसा काम करो, वहाँ पहुँच जाओगे आराम से। 10,000 तक मजे लेना। कितने साल तक मजे लेना? आराम से। और ज़्यादा लेना हो तो ज़्यादा कर लेना, यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सोचो आप, तहाँ मतलब वहाँ भूमि जमीन पर सत दुख, 100 प्रकार का दुख, 1000 प्रकार का दुख, इसो ऐसे लगता है जैसे बिच्छू सहस डसे नहीं तिसो। बैठ जाना कभी, और जब एक मच्छर आपके पीठ पे उतरे तब यूं करके यूं निरपामिति। कितना देर लगता है आपको, हैं? कितना देर लगता है? और जिसके मन में कुछ भी भाव नहीं हो तो सामने दिखता रहेगा, सिर के ऊपर आंख के ऊपर आया फटाक से। एक मच्छर काटता तो ऐसे भाव आ जाते, और वहां पर कितने बिच्छू के समान। वहां कुछ कर सकते हो क्या? कोई नहीं भगा सकते हो। ऐसी स्थिति हो जाती है जैसे जंगल में एक हिरण के ऊपर शेर झपट्टा मारा और उसे नोच करके खा रहा, फिर दूसरा कहीं से खा रहा, तीसरा कहीं से खा रहा। कितनी कष्ट होता होगा, एक एक चमड़ी उतरती है तो। और नरक में ऐसा है दुख। कहाँ पर, कहाँ पर, कहाँ पर? अब शास्त्रों में बताया है। किस में बताया है? एहसास करना हो तो कभी कभी 3rd डिग्री का इस्तेमाल अगर जेल में होता हो तो देख लेना, या हॉस्पिटल चले जाना, या कभी झगड़े हो जाए और कोई निर्दयता से आपको मारता हो, उस समय एहसास कर लेना। एहसास होने लग जाएगा। 1000 बिच्छुओं के बराबर। तहां राध श्रोणित वाहिनी क्रम कुल कलित देह दाहिनी। खून और पीप की नदियाँ। जरा सा किसी के शरीर से यूं पीप बहने लग जाए, आपको खाना नहीं भाता है, उसके पास बैठना भी। और वहाँ पर तो सारी की सारी ये दुख आपसे कह रहा है कि जिस दिन तुम्हें दुख का एहसास हो जाएगा उस दिन गलत काम नहीं करोगे। मालूम पड़ जाता कि ये काम करने से जेल मिलेगा तो वो काम करते हो क्या? करते हो क्या? नहीं करते हो। लेकिन बोले महाराज हम लोग इतने मजबूत हो गए हैं, अब हम लोग को डर किसी बात का नहीं है। हम लोग तो कितने भी शास्त्र पढ़ ले, कुछ होने वाला नहीं है। हमारी आदत तो उस गुटखे खाने वाली जैसी हो गई है, जो पैकेट में रोज पढ़ते हैं गुटखा खाने से कैंसर हो सकता है, फिर भी पुड़िया खोलेंगे उसी प्रकार ऐसा पाप करने से नरक जाना होगा, फिर भी आप पढ़ोगे लेकिन बोलोगे आप में और इसमें क्या अंतर है? गुटखा वालों को तो हम जल्दी सुधार देंगे, लेकिन ये वाले को कम सुधार पाएंगे, क्योंकि उसका पाप तो साक्षात दिख जाता है बुढ़ापे तक, इसका पाप बुढ़ापे तक नहीं दिखता है। हाँ, जब कहीं किसी कारणवशात कुछ चीजें दिख जाए तो पता लगता है। भले तुम प्रशंसा करते रहो लेकिन इंसान तो जानता है। सोचो कभी। केवल मैं सोचने के लिए कह रहा हूं। किसके लिए कह रहा हूं? समझने के लिए कह रहा हूं। किसके लिए कह रहा हूं? करना तुम्हारे ऊपर है, करो या ना करो। तब आपको महसूस होगा तहां राध श्रोणित वाहिनी क्रम कुल कलित देह दाहिनी। और कैसा है? सेमर तरुदल जुत असी पत्र असि जो देह विदारे तत्र मेरु समानि लोह गली जाय ऐसी शीत उष्णता थाय। कौन से पत्ते हैं? कैसे होते हैं? क्या होता है? शरीर कट जाता है। ऐसा कहाँ पर है? नरक में है। वो कब मिलता है? जैसे ही जन्म हुआ तो मारने आते, बचने के लिए भागते हो और देखते हो सामने तो पेड़ बहुत अच्छा है, इसकी छांव के नीचे बैठ जाएंगे तो बच जाएंगे, और जैसे ही उसके नीचे बैठते हो ऊपर से फिर एक पत्ता गिरता, खटाक, हाथ कट हो गया ना। असी जो देह विदारे, किसके समान? किसके समान? तलवार के समान। विदारे मतलब है काटना, विदारना काटना। तत्र मतलब वहाँ पर,
और कैसा? मेरु समान। किसके समान? क्या गल जाए? क्या गल जाए? देखना हो कभी तो चले जाना किसी ज्वेलर्स के पास, भट्टी में जिस पर सोना गलाते, एक बार थोड़ा सा पंजा डाल के आ जाना अपने हाथ का, है ना, फिर मेरे को बताना महाराज ऐसा लगता है। अच्छा पंजा नहीं तो अंगुली डाल लेना, थोड़ा सा टेस्ट करके आओ, क्योंकि आपको तो विश्वास ही नहीं है, हैं? पहले इस्तेमाल करोगे फिर विश्वास करोगे, ये तो आपके जीवन की परिभाषा है। अनुभव कर लो, कर लो इस्तेमाल, मैं मना नहीं कर रहा हूँ आपको, तो मैं उपाय बता रहा हूँ कि कैसा लगता है। मान जाओ तो अच्छी बात है, नहीं मानो तो आपका दिमाग अपने आप ही कहेगा जहर खाया नहीं है, लेकिन मालूम है उससे, जितना विश्वास उस पर है ना उतना विश्वास इस पर कर लो, जीने का तरीका बदल जाएगा। लेकिन बोले लोह गली जाए ऐसी शीत, लो इतनी सी तो परिभाषा इस श्लोक के हो गए 9:30 मेरे। कितने बज गए? 9:30 बज गए। इस श्लोक की पूरी परिभाषा आपको मालूम है कि नहीं? हैं? शब्द सहित मालूम है कि नहीं? शब्दार्थ आपको मालूम है। अर्थार्थ आप सुन रहे हो और हितार्थ सुन रहे हो। क्या सुन रहे हो? अर्थ में अर्थ, कारण और निवारण, ये दोनों चीजें बता रहा हूं कि ये कारण है, ये निवारण है। अगर नहीं कारण को मालूम करोगे तो तुम्हें वहां जाना, तो अपने जीवन में तिर्यंच गति से बचने की चेष्टा करते चले जाओ। सोचो मेरा जीवन तो तिर्यंच से तीर्थंकर बनने के लिए हुआ है, तीर्थंकर नहीं बन सकता तो उनके भक्त तो बन ही सकता हो। जीवन को थोड़ा सा संभाल तो सकता हूँ, आपका जीवन आनंदमय हो, तिर्यंच गति और नरक गति आपको न मिले, ऐसा जीवन में सदाचरण, सद्भाव, सन्मार्ग, सदक्रियाएं और साधर्मी प्रेम जगता चला जाए। यही भावों के साथ ओम नमः।